हेलो एवरीवन, दिस इज अरविंद अरोड़ा अगेन। और आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स। तो अपने एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे इसको समझते हैं। लेट अस सपोज FeCl2, जिसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, लेट इज दिस इज +2। इसका हमने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन हम लोग करवा रहे हैं KMnO4, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, उसकी प्रेजेंस में। और इसमें हम ये एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं, HCl की प्रेजेंस रखेंगे इसके अंदर। और प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, FeCl2 विल बी कन्वर्टेड इनटू FeCl3 प्लस MnCl2 प्लस KCl प्लस H2O। अब क्या कहता है ये कि इस इक्वेशन को बैलेंस करिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जिसमें इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। नाउ लुक एट इट, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट हमको यहाँ मेंशन करना है। Fe यहाँ +2 स्टेट पर है, क्लोरीन यहाँ पर -1 स्टेट पर है, यहाँ पर पोटेशियम +1 होता है, S ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 में आता है। मैंगनीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 8+7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, HCl ये +1 ये -1। इस तरफ चले हम लोग तो Fe जो यहाँ पर दिख रहा है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, क्लोरीन -1 पर है, यहाँ पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, यहाँ -1 पर है, ये +1 पर है, -1 पर है, ये +1 पर है, -2 पर। मैंने इसीलिए सब चीजें मेंशन कर दी कि हमें पता लग जाए कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो Fe+2 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इस कंपाउंड का, इस एटम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है और बेसिकली वो +2 से +3 पर जा रहा है, जबकि मैंगनीज है +7 से किस पे जा रहा है, +2 पे। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हमको ये पता लग जाए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। जब ये पता लग जाए तो हमें क्या करना है, बेसिकली इनको अलग अलग लिखना है। लेट अस सपोज सबसे पहले FeCl2 विल बी कन्वर्टेड इनटू FeCl3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था उसको, उस हाफ इक्वेशन को लिख दिया। अब रिडक्शन इक्वेशन को लिख देते हैं। रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है KMnO4 विल बी कन्वर्टेड इनटू MnCl2। ये अब जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हमको एटम को बैलेंस करना है। उस एटम को बैलेंस करना है बेसिकली जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। नाउ लुक एट इट, यहाँ पर ये Fe एक ही है, यहाँ पर भी Fe एक ही है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। Mn यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, उसके बाद हमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितना हो रहा है वो हम लोगों को चेक करना है। नाउ लुक एट इट, यहाँ पर Fe+2 स्टेट पर है, यहाँ पर Fe+3 स्टेट पर है। ओवरऑल चेंज कितना आ रहा है, 1 ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीमेंट हो रहा है। हमें पर मॉलिक्यूल देखना है, यहाँ पर Fe है कितने, 1, यहाँ 1, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है वो हमें यहाँ मेंशन करना है। तो मैं यहाँ सेकंड स्टेप में यहाँ मेंशन कर देता हूँ, टोटल इंक्रीमेंट हो रहा है 1 यूनिट का, टोटल 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है पर मॉलिक्यूल। यहाँ पर कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पर ये +7 से कहाँ जा रहा है, ये +2 पर जा रहा है। तो ओवरऑल डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, तो ओवरऑल डिक्रीमेंट हो रहा है 5 यूनिट का। यहाँ इंक्रीमेंट 1 यूनिट का, यहाँ 5 यूनिट का। सबसे पहले हमें इसी को बैलेंस करना है। अगर हमने इसको बैलेंस कर लिया तो ये जितनी 4 टर्म्स हैं, 1 2 ये 3 ये 4, ये चारों टर्म्स बैलेंस हो जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ 5 यूनिट, हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाई 5 करना है। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 5 करना है। अगर हमें ये कर लिया तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो जिसमें चेंजेस आए हैं 1 यूनिट और 5 यूनिट, वो इक्वल हो जाएंगे। तो ओवरऑल इनको मल्टीप्लाई बाय 5 करने के बाद इन चारों यूनिट्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो कितना होगा, दिस इज 5 FeCl2 प्लस KMnO4 विल गिव यू 5 FeCl3 प्लस MnCl2। अब ये चारों टर्म्स बैलेंस्ड हैं, आपको इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब बाकी टर्म्स को हम लोगों को लिखना है जो उस इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में थी। वो कौन कौन सी है, दैट इज HCl, वो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या क्या है हमारे पास, KCl प्लस H2। अब हमें ये टर्म्स बैलेंस करनी है, ये हमने बैलेंस कर लिए। दिस इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड।
अब हमें ये टर्म्स बैलेंस करनी है, 1, 2 और 3। इसके लिए गाइस हमें अपने माइंड का इस्तेमाल करना है ढंग से, उसको ध्यान से देखना है प्रॉपरली। नाउ लुक एट इट, यहाँ KCL है, ये कहाँ से आया होगा, इस तरफ देखें तो ये K-4 से आया होगा। यहाँ पर ये बैलेंस्ड है, यहाँ पर पोटेंशियल कितने 1, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी कितना होगा 1, तो ये भी हमारे पास बैलेंस। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब हमें सिर्फ 2 टर्म बचे जो बैलेंस करनी है, एक HCl एक H2। तो हमें फिर से दिमाग लगाना है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आया होगा, ऑक्सीजन यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो यहीं से आया होगा। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितनी है 4, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ भी कितनी होनी चाहिए 4, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बेसिकली 4, ऑक्सीजन 4 हो गए। अब ये टर्म भी बैलेंस हो गया, बच गया सिर्फ ये, तो इसको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 8, इसमें सिर्फ ये टर्म है जिसमें हाइड्रोजन है, यहाँ क्या लगाना है 8। अब फाइनली अगर आप देखना चाहें तो ये पूरी इक्वेशन बराबर से बैलेंस हो चुकी है, आप किसी भी एटम को यहाँ पर चेक कर सकते हो। इस तरीके से हम लोगों को इसको बैलेंस करना है। जैसे एक और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको वर्बली एक आइडिया हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर FeCl2 का एग्जांपल लिया, हम थोड़ा सा एसिडिक मीडियम चेंज कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से करें तो कैसे होगा जरा उसको देखिए, रब कर देता हूँ इसको। नाउ विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम लोग ध्यान से देखते हैं कि किस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। नाउ लुक एट इट, सेकेंड एग्जांपल में हमने किसको लिया अगेन, लेट अस सपोज FeSO4 K-4 की प्रेजेंस में, FeSO4 K-4 की प्रेजेंस में H2SO4 मीडियम में। अभी मैंने मीडियम चेंज कर दिया, पहले मैंने मीडियम क्या लिया था HCl, अब मैं मीडियम ले रहा हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। K-4 की प्रेजेंस में मैंने जो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सेम लिया है जो पिछली इक्वेशन में लिया था। ये आपको क्या क्या देगा जरा ध्यान से देखें, FeSO4 विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe2SO4 होल थ्राइस, क्योंकि इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, +3 स्टेट पर जाएगा, प्लस हमें क्या मिलेगा दैट इज यहाँ पर हमें और क्या मिलने वाला है, साथ में मिलने वाला है MnSO4। तो हमें पता है एसिडिक मीडियम में मैंगनीज जो है 4-5 का टोटल चेंज आता है, +7 से +2 पे जाएगा विच इज वेरी इजी। और यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर ये क्या होगा K2SO4, साथ में पोटेशियम और साथ में पानी निकलेगा H2O। अब कहता है कि इसको बैलेंस करो, तो इसको बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका देखिए, आपको टोटल चेंज देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में किसमें चेंज आ रहा है। यहाँ पर फेरस जो है +2 स्टेट से कहाँ जा रहा है +3 स्टेट पर जा रहा है, तो +2 से +3 का मतलब इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। मैंगनीज को जरा ध्यान से देखिए, मैंगनीज यहाँ +7 स्टेट से कहाँ पे जा रहा है +2 स्टेट पर जा रहा है। नाउ लुक एट इट, ये +2 स्टेट पर जा रहा है, तो +7 से जो +2 पे जाए तो उसका क्या होता है रिडक्शन होता है। हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन को अलग से लिखना है और रिडक्शन इक्वेशन को अलग से लिखना है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है दैट इज FeSO4 विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe2SO4 होल थ्राइस, ये हमारा ऑक्सीडेशन इक्वेशन है जिसमें +2 से कहाँ जा रहा है +3 पर जा रहा है। रिडक्शन इक्वेशन को लिख दीजिए, रिडक्शन किसका हो रहा है KMnO4 विल बी कन्वर्टेड इनटू MnSO4। अब हमें क्या करना है बेसिकली, पहला काम एटम बैलेंस करना है, वो एटम जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। नाउ लुक एट इट, यहाँ पर Fe कितना है 1, यहाँ पर Fe कितने 2, तो पहला जो काम करना है हमें यहाँ 2 प्लेस करना है ताकि एटम बैलेंस हो जाए। अब हमें पर मॉलिक्यूल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चेक करना है। अब जरा ध्यान से देखो, इस Fe की बात करें हम लोग तो यहाँ पर Fe +2 स्टेट पर है, यहाँ पर Fe क्या है +3 स्टेट पर है। टोटल चेंज कितना है 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, बट ये 1 यूनिट का जो इंक्रीमेंट है वो एक एटम के लिए, यहाँ पर Fe के एटम कितने हैं टोटल 2, तो टोटल चेंज कितना होगा 2 यूनिट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से देखिए। इसमें Fe सिंगल एटम के लिए +2 से +3 पर जा रहा है, टोटल Fe के एटम है कितने यहाँ पर 2, Fe के एटम 2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी उतना ही चेंज आएगा। एक के हिसाब से एक आ रहा है तो 2 के हिसाब से कितने होंगे 2 यूनिट का चेंज है। नाउ लुक एट इट, यहाँ पर Mn ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये +7 स्टेट से किस पे जा रहा है +2 स्टेट पर आ रहा है। ओवरऑल डिक्रीमेंट कितना आ रहा है 5 यूनिट का, तो लुक एट इट दिस इज 5 यूनिट। अब हमें क्या करना है, ये 2 यूनिट का चेंज है, ये 5 यूनिट का चेंज है, पहले इसको बैलेंस करना है। तो हम क्या करें, ऊपर वाली इक्वेशन को हम लोग क्या करें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे वाली इक्वेशन को क्या करें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इसको 5 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल ये चारों टर्म्स ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से बैलेंस्ड हो जाएंगे।
उसके बाद आपको इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टोटल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आया है बेसिकली वो बैलेंस हो जाएगा। नाउ लुक एट इट, टोटल कितना हुआ, दैट इज 10 FeSO4 प्लस 2 KMnO4 विल गिव यू, वो आपको क्या दे रहा है, 5 Fe2SO4 होल थ्राइस, और क्या दे रहा है, प्लस, look at it, now this is 2, now this is again 2, this is 5 unit, okay done, now this is 2, so 2 MnSO4, now look at it, देखिए वो थोड़ा दोबारा चेक कर लेते हैं, 5 into 2 that is 10 FeSO4, 5 this is 5, वो वहां पर ये 5 आ गया, now 2 into KMnO4 that is 2 KMnO4, 2 into MnSO4 that is 2 MnSO4। अब ये जो टर्म्स है गाइस ये बैलेंस्ड हो चुकी हैं 10, 2, 5 and 2। अब बाकी हमें क्या करना है, बाकी जो हेल्पिंग टर्म्स थी उनको हमको यहाँ लिखना है, कौन कौन सी है जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में H2SO4 और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, दैट इज K2SO4 प्लस क्या है हमारे पास H2O। नाउ लुक एट इट, अब हमारा जो बैलेंस टर्म है उनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है और ये बैलेंस्ड है, ये चार टर्म्स हमारी बैलेंस्ड है। बची कौन सी, H2SO4, K2SO4, H2O। एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जैसे आप सोल्व करते जाओगे आपको आइडिया हो जाएगा, ये SO4 मॉलिक्यूल कंप्लीटली किसी के साथ साथ पूरा का पूरा शिफ्ट होता है, इसमें ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि आपको सल्फर अलग शिफ्ट हो रही है और ऑक्सीजन अलग शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करो, अब अपने को अपना दिमाग लगाना, दैट इज वेरी इजी। नाउ लुक एट इट, ये पोटेशियम कहाँ से आया होगा, ये यहाँ से आया होगा, यहाँ पर पोटेशियम और कहीं तो है नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे पोटेशियम कितने, 2, यहाँ पे भी कितने, 2, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है, तो इसको भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं। नाउ लुक एट इट, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा, अब यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे को तीनों टर्म्स में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखें तो ये ऑक्सीजन इस सल्फर से अलग नहीं हो सकता, ये SO4 पूरा मॉलिक्यूल, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ये SO4 ये भी कंप्लीट टर्म है हमारे पास, ना यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो सकता है ना यहाँ से, और वो ऑक्सीजन अलग है, वो ऑक्सीजन आया कहाँ से होगा, बेसिकली यहाँ से आया होगा। ये ऑक्सीजन जरा ध्यान से देखो, अकेले ये अलग टर्म बना सकती है। नाउ लुक एट इट, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन है कितनी, क्योंकि ये बैलेंस्ड है 8, तो हमें इसको 8 बनाना है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ये 8 लगा दिया। अब ये भी हमारे पास बैलेंस्ड हो गया, अब हमें हाइड्रोजन चेक करना है एट दी एंड। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 16, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 2 ही है, तो क्या करना पड़ेगा, 8। नाउ लुक एट इट, ये पूरा इक्वेशन फिर से बैलेंस्ड हो गया। इस तरह से हम लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से हमको बैलेंस करना रहता है। गाइस लास्ट एग्जांपल लेता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, उस एग्जांपल को करने के बाद आपको थोड़ा बहुत और आइडिया होगा। नाउ लुक एट इट, वो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, नाउ लुक एट इट, ये एसिडिक मीडियम में था, एक बेसिक मीडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। बेसिक मीडियम में मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रोमीन को मैंने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया। NaOH एक बेसिक मीडियम है, अगर ब्रोमीन को NaOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या क्या बन रहा है जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो NaBr प्लस में क्या बन रहा है, Na, और साथ में बन रहा है BrO3, NaBrO3 प्लस H2O। अब कहता है इसको बैलेंस करो, ये इक्वेशन आपको एग्जाम में मिलेगा, आपको उसका टेंशन की जरूरत नहीं, मुझे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है तो मैं यहाँ ऐसे वर्बली लिख रहा हूँ। द थिंग इज यहाँ पर ब्रोमीन NaOH यानी कि एक बेसिक मीडियम में रिएक्ट करके NaBrO3 और H2O बना रहा है, तो जरा ध्यान से इसको देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ मेंशन करना है। तो ब्रोमीन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, Na यहाँ पर +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। जरा ध्यान से यहाँ पर देखें तो Na यहाँ पर +1 और यहाँ पर ब्रोमीन क्या होगा, -1। यहाँ पर Na +1, यहाँ पर ब्रोमीन का क्या होगा, जरा इसको ध्यान से देखें, ये +1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3। टोटल ओवरऑल जो बैलेंस करना है हमें, नेगेटिव चार्ज ओवरऑल कितना है, वो कितना होगा, -6, एक बैलेंस हो चुका है, तो ये कितना होगा, +5 इसको बैलेंस करना रहेगा इस ब्रोमीन को। नाउ लुक एट इट, ऑक्सीजन यहाँ -2 पर है, +1 पर है। जरा ध्यान से देखें, ये ओवरऑल मैंने लिखा है, ऑक्सीजन पे इंडिविजुअली -2 होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई करके मैंने टोटल माइनस चार्ज लिखा हुआ है यहाँ पर -6। नाउ लुक एट इट, यहाँ पर हम लोग चेक करें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। नाउ लुक एट इट, ब्रोमीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है। ब्रोमीन 0 से कहाँ जा रहा है, +5 पर, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ।
ब्रोमीन यहाँ 0 से कहाँ जा रहा है, माइनस के 1 पर, तो बेसिकली इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटे तो रिडक्शन बढ़े तो ऑक्सीडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अलग अलग लिख लो। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, अगेन ब्रोमीन का, Br2 विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, दैट इज NaBrO3, ये NaBrO3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो और रिडक्शन किसका हो रहा है, वो रिडक्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। रिडक्शन यहाँ पर किसका हो रहा है, अगेन ब्रोमीन का हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है। ये सिर्फ ब्रोमीन के केस में ही नहीं मिलेगा आपको, आयोडीन क्लोरीन के केस में भी ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। नाउ ब्रोमीन विल बी कन्वर्टेड इनटू NaBr इन द केस ऑफ रिडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सबसे पहले एटम बैलेंस करना है। यहाँ ब्रोमीन कितनी है, 1, यहाँ कितनी है, 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 प्लेस करना पड़ेगा। ऐसा ही सेम का यहाँ ब्रोमीन 2 है, यहाँ 1 ही है, यहाँ 2 प्लेस करना पड़ेगा। अब हमें टोटल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चेक करना है। यहाँ पर टोटल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 0 से कितने पे जा रहा है, ये +5 पे। टोटल इंक्रीमेंट हो रहा है 5 यूनिट का, वो 5 यूनिट का 1 के लिए। यहाँ पर ब्रोमीन कितनी है, 2, तो कितना हुआ टोटल 10। आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, आपको टोटल जितने ब्रोमीन अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। एक ब्रोमीन के हिसाब से 0 से +5 पे जा रहा है, तो 2 ब्रोमीन के हिसाब से कितना होगा, टोटल 10 यूनिट का इंक्रीमेंट आएगा। तो टोटल 10 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पर चेक करो जरा, 0 से कितने पे जा रहा है, ये माइनस के 1 पर जा रहा है। टोटल डिक्रीमेंट कितना आ रहा है, 1 यूनिट का डिक्रीमेंट आ रहा है, 1 यूनिट का, बट वो एक ब्रोमीन के हिसाब से। 2 ब्रोमीन के हिसाब से कितना होगा, 2 यूनिट का चेंज आएगा। ये 10 यूनिट का, ये 2 यूनिट का। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगेन 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये चारों टर्म्स बैलेंस्ड हो जाएंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है, जरा उसको हम देख लें। टोटल हुआ ये ब्रोमीन, ये वाला, और यहाँ पर कितना है, +5 ब्रोमीन। ये आपको क्या दे रहा है, बेसिकली 2 मॉलिक्यूल तो देगा किसके, NaBrO3 के, ये देगा, और 5 दूनी 10, 10 किसके देगा, NaBr के। ये हमारे पास बैलेंस हो गया। अब इनको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अगर इसको मैं दोबारा लिखूं तो 5 और 1 6 ब्रोमीन, और ऊपर से जो टर्म बाकी बच गए उनको मैं लिख लेता हूँ +NaOH, थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ, ये +NaOH विल गिव यू व्हाट, 2 NaBrO3 +10 NaBr, और प्लस में क्या मिलने वाला है, H2O, जो टर्म बच गई। अब जो बैलेंस्ड है उनको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये हमारे पास बैलेंस्ड है, ये हमारे पास बैलेंस्ड है, ये हमारे पास बैलेंस्ड है। जो बैलेंस नहीं है उनको चेक करते हैं, ये 1 और ये 2 टर्म बैलेंस नहीं है ना, लुक एट इट। यहाँ पर टोटल ये दोनों बैलेंस्ड है। सोडियम के एटम हैं कितने, तो यहाँ पर 10 और 2 12, तो इसका मतलब यहाँ 12 होने चाहिए, तो मैं यहाँ 12 लगा देता हूँ। बहुत सिंपल है ना, लुक एट इट, दिमाग लगाना, कुछ भी नहीं करना। यहाँ 10 और 2 12, तो मैंने यहाँ 12 लगा दिया। अब टोटल ऑक्सीजन कितने हैं इस तरफ, तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर है 12, यहाँ पर भी 12 होने चाहिए। यहाँ पर है कितने, 3 2 6, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, 6 और होने चाहिए, वो यहाँ से आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 6 लगा दूँ तो ओवरऑल चेक करो सारी टर्म्स बैलेंस हो गए। सो गाइस, इस तरह से एट द एंड हम लोगों को अपना दिमाग लगा के इसको बैलेंस करना है। ये 3 एग्जांपल बेसिकली आपको समझा देंगे कि हमको किस तरह से बैलेंस करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। दिस इज अरविंद अरोड़ा अगेन। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको ढेर सारी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स करवा सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।